जब हौसले बुलंद हो तो कामयाबी आपकी पैर चूमती है, चाहे आपका उम्र 7 साल का ही क्यों ना हो। नमस्कार, जोहार, मैं शिवम कुमार, आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट्स। राजधानी रांची के ईशांक सिंह ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिया है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम जो है दाखिल हो गया है। आपको बता दें कि 9 घंटा 50 मिनट तक लगातार तैराकी करते हुए ईशान ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और श्रीलंका के एक कोने से भारत के एक कोने तक उन्होंने तैरा है। ऐसे में हम ठीक ईशान के घर के पास खड़े हैं। आप देख सकते हैं यही हमारे चैंपियन का घर है और आप देख सकते हैं किस प्रकार से यह जगह दिखता है। लगातार लोग जो है यहाँ पर आते जा रहे हैं और ईशान को बधाइयाँ देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में हम इनके परिवार से जुड़ने का प्रयास करेंगे, इनके माता श्री से जुड़ने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ इनके मामा जो कि पूरे कैंपेन में इनके साथ रहे हैं, हर चीज़ों को उन्होंने देखा है, हर परेशानियों को उन्होंने झेला है, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। साथ ही साथ जो भी विधायक नेता मंत्री यहाँ पर बधाइयाँ देने के लिए आ रहे हैं उनसे भी हम जुड़ने का प्रयास करेंगे। ये 3 साल से मुझे खुद से लगा था। जब मैं 3 साल का भी नहीं था तब से मुझे ये खुद से इंटरेस्ट था स्विमिंग में। तो ये पाक स्ट्रेट को कैसे चुना आपने? क्योंकि मैं पहले से ही लॉन्ग डिस्टेंस में काफ़ी अच्छा था और मैं पहली बार धुलवा डैम में 2 किलोमीटर करने गया। मैंने लोग का जितना उम्मीद था उनसे काफ़ी अच्छा किया तब से। तो क्या था अनुभव, कैसा था वो, कितना खतरनाक था या क्या चैलेंजेस थे? चैलेंजेस तो ऐसे कुछ नहीं थे, पर मुझे कुछ कांटा जैसा चुभ रहा था। दो काफी बार चुभा था और 2 मिनट बाद खुद से रेस्ट मिल जा रहा था। और भाई डॉल्फिन मुझे नहीं भी दिख तो होंगे। समुद्री जीव जैसा कुछ नहीं। वो पहले उड़ीसा में काटी थी। नाक में काट रही है। यहाँ पर कोई ऐसे ही बात और डॉल्फिन मैंने नहीं देखा था। मैं होटल में आके बेड पे लेटा था, फोटो में देखा कि एक पीठ में वो डॉल्फिन का पीठ में जो रहता है वो है। डॉल्फिन साथ में मेरे चल रही थी। हाँ। हाँ, अच्छा। आपको फॉलो कर रही थी क्या? डॉल्फिन के आगे चल रहा था। तो ये आपको भाई जैसा नहीं लगता है कि समंदर में आप क्या? डर नहीं लगा? डर नहीं लगा? नहीं, मैंने आपको शौक है या मतलब आप यूज टू हैं? शौक है। शौक है। और आगे क्या करना है? आगे इंग्लिश चैनल ये सब करना है। अच्छा, इंग्लिश चैनल भी पार करना है। हाँ। तो और कुछ बताइए, आप एक्सपीरियंस बताइए, कैसे पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आपकी? और इनका अच्छा। कितना सपोर्ट रहा ज्यादा आपको? पापा मम्मी नाना नानी मामा मामी ये सब का। कोचेस? हाँ, कोचेस को भी रास्ता में। कैसे अमन सर कितना मेहनत की? अमन सर, प्रज्ञान सर, विजय सर, जय सर, ये सब। बहुत लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, कैसा लग रहा है ईशान? अच्छा लग रहा है। ठीक है। स्विमिंग से ज्यादा इसमें थकान हो रहा है। स्विमिंग से ज्यादा इसमें थकान हो रहा है। कितना समय लगा था? और 9 घंटा 50 मिनट। टायर्डनेस वगैरह कुछ महसूस हो रहा? नहीं, बिल्कुल बीच में भूख भी नहीं लगी आपको? भूख हल्का हल्का लगा। अंगूर कैसे मामा जी खा रहे थे बताओ? पानी में फेंक के। हाँ, फिर तो कैसे सब लोग मेरे मुंह पे कैसे खा रहे थे? हम फ्लोट कर रहे थे पानी में और सब लोग मेरे मुंह पे निशाना लगा के अंगूर फेंक रहा था। अच्छा, आप खा पा रहे थे? एक दो बार ही हो पाया अच्छे से कैच। बैक स्ट्रोक कर रहा था पानी में। अच्छा। और बैक स्ट्रोक करते हुए हम लोग उसके मुंह में देखने की कोशिश किए कि ऐसे कर दिए रहे। और इसकी भी था, आँख और भी लग सकता था। देश का नाम रोशन किया है, गौरवान्वित किया है। सबसे खास बात की राजधानी रांची का है। देखिए, राजधानी और ख़ास करके हटिया विधानसभा क्षेत्र, और मुझे खुशी इस बात की है कि इनकी मदर की जब शादी थी तो मैं उसमें गया था और इनके नाना जी मेरे बहुत पुराने परिचित हैं। और 7 साल का ये बच्चा, और आप देखे होंगे कितना बोल्डनेस के साथ, कितना कॉन्फिडेंस के साथ एक एक चीज़ का जवाब दे रहा है। आप थोड़ा कल्पना कीजिए कि एक बार समुद्र में कूदने के बाद 9 घंटा 50 मिनट लगातार स्विम करना, ये अपने आप में, हम सोच रहे थे अभी गाड़ी में तो हमको अपने आप में आश्चर्य लग रहा था। हमको लग रहा था बीच बीच में रेस्ट करता होगा कहीं, लेकिन अगर टच भी बोट करता तो डिस्क्वालीफाई कर जाता। और जब इसने जंप लगाया तो कभी सोचा भी नहीं होगा, इनके माता पिता भी नहीं सोचे होंगे कि इस रिकॉर्ड को, पहले का जो रिकॉर्ड था 10.5 घंटा का था,
और 10 साल का बच्चा क्वालिफाई किया था, और 7 साल में 9 घंटा 50 मिनट वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर केवल झारखंड का ही नहीं, हटिया विधानसभा का नहीं, पूरे देश का और तिरंगा को मजबूत करने का काम किया है। और जो इसमें ईश्वर ने प्रतिभा दी है, बोलने दिया है, हर स्तर पे, मैं तो सरकार के स्तर से माननीय मंत्री से, मुख्यमंत्री से भी व्यक्तिगत रूप से मिलूंगा कि ऐसे बच्चों को प्रमोट करना चाहिए। और इसका जो सपना है वर्ल्ड में, और जो जो क्वालिफाइंग मैच होता है उसमें ये पार्टिसिपेट करे, सरकार उसको मदद करे। और अभी तक इनके परिवार के द्वारा ही, इनके प्रयास से यहाँ तक अचीव हुआ है। अब गवर्नमेंट का भी दायित्व है कि झारखंड का होनहार 7 साल का बच्चा जीवन के हर मुकाम में कामयाब रहे। इसके लिए एक विधायक के रूप में, एक जनप्रतिनिधि रूप में, जहाँ भी परिवार को आवश्यकता मेरी होगी, मैं इनके मदद के लिए खड़ा हूँ। और ये बच्चा जो सपना देखेगा उस सपने को साकार करने में इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग चलेंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर इसको स्वस्थ रखे, मजबूत रखे, और जो सपना इनके परिवार और झारखंड के लोगों और देश के लोग इसके बारे में सोच भी रहे होंगे, इसको ये पूरा करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारे साथ ईशान के मामा हैं, इनसे जानेंगे क्योंकि इन्होंने ही ईशान को वहाँ पर लेके गए थे जहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बना है। कैसी फीलिंग है भैया? अभी इतना अच्छा लग रहा होगा आपको कि वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके भांजे ने बनाया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड तो हम लोग को पता था कि वो बनाएगा, क्योंकि स्विमिंग वो बहुत दिन से 3 महीने से धुर्वा डैम में कंटिन्यूस प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन एडिशनली वो एक और चीज़ कर दिया कि शॉर्टेस्ट टाइम में कर दिया। मतलब पिछला रिकॉर्ड था 10 घंटा 30 मिनट का, जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे। हम लोग सोचे थे 12 घंटे के करीब लगेगा इसको, लेकिन ये जो स्विम किया कंटिन्यूस, और लास्ट का 3-4 आवर्स जो लोग थक जाते हैं उसमें ये पूरा एनर्जी लगा के स्विम किया। आप लेकर गए थे? हाँ, हम गए थे। पूरा कैंपेन में क्या कुछ हुआ था सर? हम लोग सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। करीब 30 जन का टीम था हमारे साथ। उधर लोकल कोच थे, बोट में कुछ लोग थे, और सब लोग एक्साइटेड थे। प्लस इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, वो लोग भी थे हमको हमारे साथ जब तक इंडिया बॉर्डर था। उसके बाद श्रीलंकन नेवी, श्रीलंकन कोस्ट गार्ड, वो भी हमारे साथ थे। श्रीलंकन भी नेवी वाले और कोस्ट गार्ड वाले लोग भी बहुत एक्साइटेड थे कि इतना छोटा बच्चा ये करने के लिए बताया कोशिश जा कर रहा है रहा कि है। बोट अगर छू भी लेते तो डिस्क्वालीफाई हो जाता। तो 9 घंटा लगातार हाँ, वो पानी में रहा। स्विमिंग किया। हाँ, स्विमिंग किया 9 घंटा 50 मिनट लगातार स्विमिंग किया। थकते नहीं थे क्या? एक्चुअली जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो फर्स्ट 4-5 किलोमीटर्स करके वो थोड़ा थक गया था, क्योंकि जैसे ही हम लोग जैसे ही वो सुबह 4 बजे सो के उठा। हम लोग उठाए 4 बजे, 3:30 बजे सो के उठा। जैसे ही उठाए, उठने के बाद उसको जेल लगाया और वो पानी में कूद गया, ना स्ट्रेचिंग किया ना कुछ। वो 4-5 किलोमीटर्स के बाद थोड़ा उसको थकान महसूस हुआ थोड़ा, लेकिन उस समय स्लो हुआ क्योंकि उस समय वेव्स भी बहुत अगेंस्ट थे उसके। लेकिन फिर धीरे धीरे वो कर लिया मेकअप, और एक बार वो जो कर लिया, मुझे लगता है कि 8 बजे के बाद से वो बहुत फास्ट स्विम किया। और 10 बजे उसको जब इंडियन दिखने लगा कि हाँ अब लैंड दिख रहा है, लैंड तो नहीं दिख रहा था, लाइट हाउस दिख रहा था उसको। तो लाइट हाउस जब दिखा उसको तो उसको लगा कि अब हम पहुंच गए। और साथ में इंडियन नेवी का भी था कि वो इन्फॉर्म करे थे कि हम लोग आएंगे आपको रिसीव करने के लिए। तो उनके लिए भी बहुत एक्साइटेड था क्योंकि वो लोग होवरक्राफ्ट लेके आए थे इसको रिसीव करने, तो उसके लिए एक्साइटेड था। तो बहुत तेजी से किया कि हाँ हाँ जल्दी जाना है, जल्दी से उसमें होवरक्राफ्ट में बैठना है। तो जिस तरह से आप सुन सकते हैं कि पहला जो 5 और 4 किलोमीटर का जो स्विमिंग था उसमें काफ़ी थक गए थे इंसान, उसके बाद तेज़ी पकड़ते हैं और 9 घंटा 50 मिनट में ये जो सीमा है उसको पार कर लेते हैं। ऐसे में बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए भी, क्योंकि झारखंड राजधानी रांची का ये बच्चा है और पूरे भारत का नाम रोशन करने के साथ साथ हमारे ज़िला, हमारे राज्य का भी नाम उतना ही रोशन हुआ है यहाँ पर। तो कांग्रेस सर, थैंक यू। अब ये शौक तो हम लोग को पता नहीं है कैसे डेवलप हुआ, लेकिन हाँ काफ़ी कम उम्र से, 3 साल का भी नहीं था, हम लोग तो यहाँ छठ घाट बनाते थे, एकदम पानी में कूद जाएगा जैसे ही देखेगा पानी, और निकलने का नाम नहीं।
वहाँ से शुरू हुआ। बेसिकली हम लोग तो वही जानते हैं। और फिर 3 साल का हुआ तो पूल में बोला कि एडमिशन कराइए, तो पूल में कराए। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुआ पूल। उसके बाद फिर कभी नहीं मना किया कि हम नहीं जाएंगे या नहीं। उल्टा किसी भी दिन बारिश भी नहीं होते रहेगा तो भी कहेगा कि जाना है आज। तो ये जिस समय आपको थी वहाँ पे ना, जैसे ये समुद्र हाँ। तो एक माँ का जो दिल होता है कि भाई अपना बच्चा है। एक डर जैसा डर जैसा नहीं ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि इसने इतना प्रैक्टिस किया था। यहाँ पे लोग यहाँ के देखे थे, दुर्वा डैम के लोग इसको जा जाकर देख रहे थे कि ये बच्चा कौन है जो कंटिन्यू 8 घंटा पानी में रहता है, तैरता है। तो जब तैयारी जबरदस्त हो तो फिर एग्जाम परीक्षा में किस बात का डर रहेगा। प्लस ये तो फ्रेश वाटर है। हम लोग समुद्र में भी मार्च में भी गए थे, इसको रामेश्वरम में 10 दिन रुके थे। वहाँ वहाँ पे भी लहर में कैसे टैकल करना है ये सब एक्सपीरियंस ये ले चुका था। 10 दिन प्रैक्टिस कर चुका था मार्च में भी। अभी भी हम लोग 29-30 को ये करने वाला था इवेंट जो था ये, लेकिन हम लोग 22 तारीख को ही गए थे। 22 तारीख से ये कंटिन्यू वहाँ पे भी अपना पूरा तैयारी कर रहा था। अपना जो इसका जिम का सेक्शन होता है, बॉडी एक्सरसाइज होता है, ये सब कंटिन्यू वहाँ 22 तारीख मतलब यहाँ पे कभी छूटा नहीं। तो तैयारी जबरदस्त थी, इसलिए डर नहीं था।